गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिलेजिनेला की पर्ण की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ सिलेजिनेला। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि सिलेजिनेला का बीजाणुद्भिद पादप शरीर जड़, तना और पर्णों में विभेदित रहता है। सिलेजिनेला के जो होम्योफिलम उपवंश होते हैं वो समपर्णी होते हैं, अर्थात उनमें पाई जाने वाली सभी पर्णें समान प्रकार की होती है और वो पादप शरीर पर सर्पिल क्रम में विन्यासित रहती है। तथा इसके जो हेटेरोफिलम उपवंश होते हैं उनमें प्राय 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती है और वो 4 पंक्तियों में विन्यासित रहती है। तने की वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित 2 पंक्तियों में जो पर्ण होती है वो आकार में बड़ी होती है और तने की डोर्सल सरफेस पर उपस्थित 2 पंक्तियों की पर्ण आकार में छोटी होती है। अब देखिए पर्ण की आंतरिक संरचना। तो पर्ण के अनुप्रस्थ काट में देखिए निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। सबसे पहला है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। देखिए पर्ण में स्पष्ट ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पाई जाती है। ये देखिए अपर एपिडर्मिस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस। दोनों एक स्तरीय होती है, मतलब कोशिकाओं की एक लेयर की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं और बाह्य त्वचा में रंध्र निचली या ऊपरी में से किसी एक बाह्य त्वचा पर और ज़्यादातर इसकी निचली बाह्य त्वचा पर ही रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा इसमें होता है मीजोफिल या पर्ण मध्योतक। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो भाग है वो मीजोफिल या पर्ण मध्योतक कहलाता है। यह मृदुतकी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये वाला पार्ट जो है वो देखिए मीजोफिल, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस, ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस, नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो मीजोफिल कहलाता है। मीजोफिल वाले पार्ट में बड़े बड़े वायुस्थल या एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। यहाँ कोशिकाओं के बीच में देखिए बड़े बड़े वायु अवकाश या एयर स्पेसेस उपस्थित ये है। कोशिकाओं के बीच में देखिए बड़े बड़े एयर स्पेसेस या वायु अवकाश उपस्थित है। और पर्ण मध्योतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें 1 से लेकर 8 तक हरित लवक पाए जा सकते हैं और इन हरित लवकों की संरचना पहले के समान होती है। नेक्स्ट देखिए पर्ण में संवहनपूर्ण वेस्कुलर बंडल। सिलेजिनेला की पर्ण के केंद्रीय भाग में एक संवहन पुल पाया जाता है और वो संकेंद्रिक या कॉन्सेंट्रिक प्रकार का संवहन पुल होता है। ये देखो वेस्कुलर बंडल है एक केंद्रीय भाग में और ये वेस्कुलर बंडल कॉन्सेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल है। कॉन्सेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल से मतलब है कि इसके केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है और जाइलम को घेरे हुए फ्लोएम पाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटोस्टिल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रोटोस्टिल के केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा का अभाव होता है। उसका केंद्रीय भाग ठोस जाइलम से बना हुआ होता है और जाइलम को परिबद्ध किए हुए फ्लोएम पाया जाता है। यहाँ देखिए संवहन पुल या जो वेस्कुलर बंडल है वो एक बंडल शीट से घिरा हुआ रहता है, पुलाछद से घिरा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं ये देखिए बंडल शीट या पुलाछद। तो वेस्कुलर बंडल है वो चारों ओर बंडल शीट या पुलाछद से घिरा हुआ रहता है। जाइलम वाहिनिकाओं से बना हुआ होता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि सिलेजिनेला का जो तना होता है और तो सिलेजिनेला की कुछ जातियों के तने में वाहिकाएं भी उपस्थित होती है। साधारणतः क्या होता है टेरिडोफाइट्स में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है,
लेकिन अपवाद स्वरूप सिलिजियन एल्लाई के कुछ पादपों के तनों में वाहिकाएं पाई जाती है। लेकिन सिलिजियन एल्लाई की जो पर्ण है उसमें उसके जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। जाइलम केवल वाहिनिकाओं का बना हुआ होता है और इन वाहिनिकाओं में वलयाकार व सर्पिलाकार स्थूलन पाए जाते हैं। एक बार फिर से अपन इसकी आंतरिक संरचना को रिपीट कर लेते हैं कि सिलिजियन एल्लाई की पर्ण की आंतरिक संरचना में कई संरचनाएं दिखाई देती है। इसमें सबसे पहले होता है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पर्ण में दो प्रकार की एपिडर्मिस पाई जाती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। और दोनों एपिडर्मिस जो है वो कोशिकाओं की एक स्तर की बनी हुई होती है, यूनिलेयर्ड होती है। इन कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है और साथ ही साथ एपिडर्मिस में रंध्र भी पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो ऊपरी सतह पर भी हो सकते हैं और निचली सतह की एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं। साधारणतया ये केवल निचली सतह की एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट है मेसोफिल। ये है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का भाग होता है और प्रदूत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, मेसोफिल है जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में उपस्थित है। इस भाग में जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में बड़े बड़े एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और पर्णमध्यूतक की कोशिकाओं में 1 से लेकर 8 तक पैलिनुमा हरित लवक उपस्थित हो सकते हैं। तीसरा इसमें है वेस्कुलर बंडल्स। तो पर्ण का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें एक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वो एक कॉन्सेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है और वेस्कुलर बंडल जो है वो बंडल शीत या पोला छत से घिरा हुआ रहता है और इसका जाइलम जो होता है वो वाहिनिकाओं से बना हुआ होता है। जाइलम में वलयाकार और सर्पिलाकार स्थूलन पाए जाते हैं और जाइलम को चारों ओर से परिबद्ध किए हुए फ्लोएम पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो इसके केंद्रीय भाग में जाइलम है और जाइलम को घेरे हुए फ्लोएम उपस्थित है। थैंक यू।